और उसका एक गाना है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। लगभग इसी पृष्ठभूमि पर मेरी ये कविता है। एक डिस्क्लेमर है कि मेरी सिर्फ एक ही बहन है और स्वस्थ है, सामान्य है, संपन्न है। तो जो कविता में जिस बहन का जिक्र है वो एक कवि के प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशंस हैं। और ये डिस्क्लेमर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपनी पत्नी के साथ आया। और कविता का शीर्षक है, उम्मीद है तुम मुझे बेवफा नहीं समझोगी। उम्मीद है तुम मुझे बेवफा नहीं समझोगी। कैसे कह दूं, डाल दूंगा चांद तुम्हारी झोली में, सजा दूंगा तुम्हारा आंचल सितारों से। कैसे कह दूं, डाल दूंगा चांद तुम्हारी झोली में, सजा दूंगा तुम्हारा आंचल सितारों से। कैसे दे दूं वचन 7 जन्मों तक साथ निभाने का, जबकि इसी जन्म नहीं हूं समर्थ तुम्हारा सहचर बनने। तुम जानती हो मैं चाहता हूं तुम्हें आत्मा की गहराई से। मैं जानता हूं तुम चाहती हो मुझे मन की सच्चाई से, मगर कर्तव्य और मर्यादा की जंजीरों में जकड़े हैं हम दोनों। मगर कर्तव्य और मर्यादा की जंजीरों में जकड़े हैं हम दोनों। अब न वो दौर है और ना ही हौसला कि मैं मजनू बन जिंदगी सड़कों को समर्पित कर दूं, या कि तुम तोड़कर लक्ष्मण रेखा और कुटुंबियों का विश्वास लैला बन समा जाओ मेरे आगोश में। बेकाम हूं मैं, बेकाम हूं मैं, बेचारा हूं, फिर भी बूढ़े माँ बाप की उम्मीद, उनके बुढ़ापे का सहारा हूं। हमारी परिवार बगिया धन जन के अभाव में ही पली बड़ी है। मेरी छोटी बहन विकलांग और बड़ी शादी लायक हो चली है। माँ की आंखें बाप के कान कमजोर हैं। माँ की आंखें बाप के कान कमजोर हैं। माँ को दिखता है घोर अंधकार और बाप को प्रताड़ित करता है सन्नाटे का शोर। चाहूं तो मुक्त हो सकता हूं इन बंधनों उलझनों से। चाहूं तो मुक्त हो सकता हूं इन बंधनों उलझनों से। भाग सकता हूं उम्मीदों का शमशान बनते जा रहे घर से। लेकिन कैसे भूल सकूंगा कि मैं ही छुटकी की बैसाखी, बड़की का हौसला था, जिसमें खुद को सुरक्षित महसूस करते थे बूढ़े माँ बाप। ऐसा एक घोंसला था। यह सच है कि तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मौलिकता मुझे प्राणांत तक रिझाएगी। तुम्हारी सकुचाती विनम्र आंखें और उन्हीं के जरिए बिन कहे कुछ सब कह देने की क्षमता तुम्हें पा लेने की मृग तृष्णा जगाएगी। लेकिन इस जन्म मेरा अधिकार नहीं है अपने ऊपर, क्योंकि जिम्मेदारियों के धरातल पर हूं मैं और कर्तव्यों का आसमान है मेरे ऊपर। मुझे कड़वे से कड़वा गरन पीना होगा, अपनों के लिए जीते हुए मरना और मर मर के जीना होगा। उम्मीद है तुम मुझे बेवफा नहीं समझोगे। मेरी कविता यहाँ खत्म हो जाती है। मेरे एक होम टाउन के मित्र हैं जिन्होंने नायिका की तरफ से 4 लाइनें लिखी है। मुझे मालूम है समय की व्यवस्था है, लेकिन उन 4 लाइनों के बिना मुझे अपनी ये कविता पूरी नहीं लगती। तो जो मैंने कहा वो नायक का पक्ष था, उन्होंने 4 लाइनों में नायिका का पक्ष लिखा। 4 लाइनें। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में कहीं दीवार के पीछे चमकता है एक चांद मेरे लिए। झिरी से आती किरणें जब कभी छू जाती हैं मुझे, मन में पिघलते हैं पिघले इंद्रधनुष कि सपने गुजरने लगते हैं खुशबूदार सुरंगों से होकर। मैं नहीं चाहती तुम डाल दो वो चांद मेरी झोली में, कि डूब जाए तुम्हारी बाकी जिंदगी अंधेरों में। मैं जी लूंगी इस एहसास के साथ कि तुम्हारे मन में कहीं चमकता है पूरा एक चांद मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।